बहुत समय पहले पहाड़ों के पीछे छिपे एक रहस्यमयी जंगल में कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही नीली रोशनी चमकती है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। दादी, क्या सच में उस जंगल में यूनिकॉर्न रहता है? आर्या अपनी गर्मियों की छुट्टियों में शहर से गांव आई हुई है। दादी ने धीरे से उसकी तरफ देखा, जैसे इस सवाल का इंतजार उन्हें पहले से हो। हाँ, लेकिन वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। सिर्फ उसी को दिखता है जिसका दिल सच्चा हो। फिर किसे दिखाई देता है? क्या आपने उसे देखा है? दादी हल्का मुस्कुराई, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में कोई पुराना रहस्य छिपा था। कुछ सवालों के जवाब समय आने पर मिलते हैं। आर्या थोड़ी नाराज हुई। आप हमेशा सीधे जवाब क्यों नहीं देती? क्योंकि हर सच सही समय पर ही समझ आता है। ऐसा कुछ तो है जो दादी मुझसे छुपा रही हैं। क्या हो सकता है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। उस रात आर्या अपने बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में चांदनी यूनिकॉर्न मौजूद है? आखिरकार उसने फैसला कर लिया। आधी रात के बाद, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था, आर्या धीरे से उठी। उसने बिना आवाज किए दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल आई। रात बिल्कुल शांत थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और उसकी सफेद रोशनी रास्ते को हल्का हल्का रोशन कर रही थी। आर्या तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी। गांव की आवाजें पीछे छूट चुकी थी। कुछ ही देर में वो जंगल के सामने खड़ी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पुराने रहस्य की रक्षा कर रहे हों। आर्या ने एक गहरी सांस ली। बस थोड़ा सा साहस, और वो धीरे से जंगल के अंदर चली गई। आर्या धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक पीछे से एक खतरनाक बाघ जोर से दहाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। आर्या डर कर पीछे हट गई। तभी झाड़ियों के पीछे से तेज सुनहरी रोशनी निकली और एक छोटा सा बेबी यूनिकॉर्न बाहर आया। बेबी यूनिकॉर्न ने अपनी सींग से तेज नीली रोशनी निकाली। रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि बाघ डर कर तुरंत जंगल में भाग गया। आर्या धीरे धीरे उसके पास आई और हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ कई सवाल भी थे। घबराओ मत, आगे बढ़ती रहो। इतना कहकर स्पार्क नीली रोशनी में गायब हो गया और आर्या के मन में कई सवाल छोड़ गया। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वह उस रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुकी है। आर्या ने गहरी सांस ली और आगे चलना शुरू किया। कुछ देर बाद आर्या जंगल के बिल्कुल बीच पहुंच गई। यहां चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम गई थी। नीली रोशनी अब बिल्कुल सामने थी। थोड़ी देर में आर्या की नजर अपने कपड़ों पर जाती है और वो देखकर हैरान रह जाती है कि उसके कपड़े मखमली सफेद रंग में परिवर्तित हो गए हैं। आर्या डरी हुई खड़ी थी कि अचानक तेज नीली रोशनी में से दो यूनिकॉर्न बाहर आए और एक दूसरे में समा गए। अब उसके सामने एक अद्भुत यूनिकॉर्न खड़ा था। उसकी चमकती सुनहरी त्वचा चांदनी में और भी सुंदर लग रही थी। ये दृश्य देखकर आर्या कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। तुम सच में हो? डरो मत आर्या, लोग मुझे विस्पर कहते हैं। मैं जानता था कि एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना पहले से तय था।
मैं समझी नहीं। बहुत साल पहले कोई और भी इस जंगल तक पहुंचा था। कौन? विस्पर ने उसकी तरफ गहराई से देखा। तुम्हारे पिता। आर्या का चेहरा अचानक बदल गया। मेरे पापा? लेकिन वो तो कई साल पहले अचानक गायब हो गए थे। गायब नहीं हुए, उन्होंने खुद को इस जंगल के रहस्य से जोड़ लिया, क्योंकि बहुत साल पहले एक लालची आदमी इस जंगल में आया था। क्यों? वो यहाँ क्यों आया था? उसे पता चल गया था कि इस जंगल में ऐसी शक्तियां हैं जो किसी इंसान को अपार ताकत दे सकती हैं। उसे सिर्फ शक्ति चाहिए थी, चाहे इसके लिए जंगल नष्ट ही क्यों ना हो जाए। तुम्हारे पिता उसे रोकने यहां आए। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। उस आदमी ने जंगल के जादुई चिन्ह को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस सब का मुझसे कैसे संबंध है? क्योंकि तुम्हारे पिता ने सिर्फ जंगल को नहीं बचाया था, उन्होंने ये जादू तुम्हारे लिए भी छोड़ा है। तुम्हारा इस जंगल से उतना ही गहरा संबंध है जितना उनका था। लेकिन दादी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने सच इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें डर था कि तुम अपने पिता को बचाने के लिए इस जंगल में आ जाओगी। अब समय आ गया है तुम्हारे पिताजी को मुक्त करने का। तभी सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। पापा, आप सच में वापस आ गए? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको फिर से देख पाऊंगी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व है। कैसे ना आता मेरी बच्ची, तुम्हारे प्यार और हिम्मत ने ही मुझे वापस यहाँ खींच लाए। शुक्रिया विस्पा, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी फैमिली का ध्यान रखने और आर्या को सुरक्षित जंगल तक लाने के लिए। इसके लिए धन्यवाद मत कहिए। आपने इतने सालों तक इस जंगल के लिए जो कुछ किया, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं। अब आप दोनों घर जाइए और ये अनमोल खुशी अपनी दादी के साथ बिताइए। तभी अचानक उनके सामने चमकती रोशनी के साथ एक बड़ा सा जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। आर्या, तुम सच में अपने बहादुर पिता की बहादुर बेटी हो। अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे। इतना कहते ही आर्या और उसके पिता जादुई दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। हर सफर का सबसे खूबसूरत अंत घर होता है।